पिछली वीडियो में हमने बात की थी कीवर्ड के बारे में कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और कौन कौन से टूल है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए एंड आपके बिजनेस के लिए कीवर्ड कैसे हेल्पफुल करते हैं। आज हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है KGR, जिसकी फुल फॉर्म है कीवर्ड गोल्डन रेशो, कि आपका जो कीवर्ड है उसकी क्या रेशो होनी चाहिए जिसके कारण वो गूगल पे जल्दी रैंक आए और जो उसकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि मेनली हमें चाहिए होती है ट्रैफिक। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमने कीवर्ड ढूंढना है, कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में फिट करना है या फिर अपने ब्लॉग में फिट करना है, जिससे कि हमारी कीवर्ड की रैंकिंग भी जल रही है और जो हमारी ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो इसके बारे में अगर हम आगे बढ़ते हुए तो हम बात करते हैं, हम बात करते हैं KGR के बारे में कि KGR क्यों यूज़ किया जाता है और हमारे बिजनेस के लिए हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेनली इसकी सबसे पहली टर्म है कि आपकी सर्च टर्म, कि जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो उसकी क्या सर्च टर्म है। एंड हम पता कर सकते हैं कीवर्ड प्लानर से कि हमारी क्या सर्च टर्म आ रही है, हमारी एवरेजली कितने लोग सर्च कर रहे हैं उसको। जब भी हम कीवर्ड प्लानर को ओपन करते हैं तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारी 6 मंथ प्रीवियस ऑडियंस थी उसकी क्या एवरेज आ रही है। वो एवरेज मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। अब मान के चलता हूँ मेरे पास एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, जिसकी सर्च वॉल्यूम 3400 है। ये जस्ट मैंने एस्टिमेट लगाया, आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि इसकी सर्च रिजल्ट क्या आ रही है, तो अपने हिसाब से आप नोट डाउन कर सकते हो। अब करंटली हमने लिख लिया 3400। सेकेंडली इसमें डिफाइन है कि कितने % टाइटल हैं जिनमें ये कीवर्ड आ रहा है। मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो नीचे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आती हैं एंड उन ऑप्शंस में हम देखेंगे कि हमारे कितने % टाइटल जो नीचे आ रहे हैं उनमें हमारा ये स्पेसिफिक कीवर्ड है। अब मेनली हम कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं कि सिंपल हमने गूगल पे टाइप कर दिया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड हमने कीवर्ड सर्च कर लिया। अब मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो जो गूगल का डाटाबेस है वो हमारा कैशे सेव कर लेता है, लाइक जो वेबसाइट की कॉपी होती है वो सेव कर लेता है। उसके कारण जब भी हम सर्च करते हैं तो हमारी सर्च रेशियो एग्जैक्ट नहीं आ पाती। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मेनली आप अपनी प्राइवेट विंडो ओपन करो और प्राइवेट विंडो में आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कीवर्ड सर्च करो। एंड आपने देखा होगा कि जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हो तो उसके नीचे एक बार आती है, वहाँ पे आपकी सर्च हिस्ट्री लिखी होती है कि कितने % लोगों ने सर्च किया है। फर्स्टली हम डिफाइन कर रहे थे कि ये कीवर्ड कितने लोगों ने सर्च किया है। अब आपको पता कैसे करना है कि हमने कितने सर्च टर्म सर्च किया, तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है ऑल इन टाइटल, लाइक कितने % टाइटल थे जिन्होंने ये वाला कीवर्ड कवर किया हुआ है। जैसे हम गूगल पे सर्च करेंगे ऑल इन टाइटल सेमीकोलन एंड आगे अपना कीवर्ड, उससे क्या होगा कि सिर्फ वो वाले टाइटल लाएंगे जिसमें वो वाला कीवर्ड होगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि ये जो टाइटल थे ये भी 3400 थे। 3400 वेबसाइट्स के टाइटल में मेरा ये कीवर्ड आ रहा था। सेम उतनी ही सर्च टर्म मेरे को कीवर्ड प्लानर से मिल रही है। अब मैंने किया क्या, फर्स्टली मैंने सर्च टर्म नोट कर ली, सेकेंडली जो मेरी टाइटल की सर्च वॉल्यूम आ रही है उसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। अब 3400 डिवाइडेड बाय 3400, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ ये मेरी आती है 1 रेशो। और अब आप नीचे देख सकते हो कि जो मेरी 1 रेशो है इसका मतलब है कि वो मेरा बैड कीवर्ड है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने 1 रेशो निकाली तो हमारा जो 1 कीवर्ड है वो मेनली बैड में आ रहा है। तो अब इस बैड का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी वेबसाइट है वो बुरी है। अब इस चीज़ का मीनिंग क्या है पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने कीवर्ड पे आते हैं। फर्स्टली KGR एल्गोरिथम आपको बोलता है कि अगर आपके कीवर्ड की रेशियो 0.25 से आती है, ये कीवर्ड टॉप 50 पोजीशंस में होगा जैसे ही आप इसका ऑफ पेज करते हो। अगर आपका कीवर्ड बिटवीन 0.25 और 1 के आता है तो ये माइट वर्क करेगा, लाइक कि जो इसका कॉम्पिटिशन है वो मीडियम होगा एंड इसकी जो सर्चेस है वो 100 to 250 टाइटल्स के बीच में होगा। तो टॉप 250 पोजीशंस में आपका वो कीवर्ड रैंक कर रहा होगा। एंड थर्डली बैड कंडीशन में, अब बैड कीवर्ड में मेनली बोला गया जो आपका कीवर्ड है वो 250+ पोजीशंस में पाया जाएगा, लाइक 250 वेबसाइट्स के बाद आपका कीवर्ड शो होगा। अब यहाँ पे जो 3 कंपटीशन है उनको मैं सेम एज ए लो, मीडियम एंड हाई बोल सकता हूँ जैसे मैंने कीवर्ड प्लानर पे देखा था। तो कीवर्ड प्लानर एंड इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपको मैनुअली सर्च करना है एंड कीवर्ड प्लानर पे आपको जस्ट बताया होता है कि इसकी एवरेज मंथली सर्चेस क्या आती। तो यहाँ से भी आप सजेशन ले सकते हो, अदरवाइज जो मैंने आपको बाकी टूल्स बताए थे आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने कीवर्ड पे जो हमने सर्च किया था एंड जिसकी रेशियो हमने 1 निकाली थी। अब अगर मेरे पास 1 रेशियो आ रही है तो इसका मतलब है अब वो कीवर्ड बैड कैटेगरी में जाता है एंड जो उसकी सर्च लोकेशन होगी वो 250+ वेबसाइट्स में होगी।
यानी कि जब आप स्क्रॉल करोगे 250 पेजेस को गूगल पे, उसके बाद हमारा वो पेज रैंक करेगा। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमें लो कंपटीशन के कीवर्ड चाहिए जिसके कारण कि वो वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक हो। एंड अगर आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होती है तो आपको ट्रैफिक मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी और भी काफ़ी सारे वेज हैं जो आपके बिजनेस के लिए आ जाते हैं, जैसे कि एडसेंस हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कीवर्ड्स के लिए, तो आपका कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कीवर्ड यूज़ नहीं होता। एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके अलावा ब्लॉगिंग हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गए, आपका पोस्ट हो गया, वेबसाइट हो गया, वेबसाइट आर्टिकल्स हो गए, ऑन साइट ब्लॉग हो गए, या फिर किसी भी अगर हम कंटेंट की बात करते हैं कहीं पे भी पब्लिश होता है, वहाँ पे हमारे कीवर्ड की मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर हमारा कीवर्ड लो में है तो उस केस में हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिट है, हमारे बिजनेस के लिए ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा है, जिसके कारण हमें लीड आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बार अगर हमें लीड आनी शुरू हो जाती है तो हमारी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो हमारी अगली वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।